साल भी ये इलेक्शन जो है वो लिबरल पार्टी हारी, इस साल भी ये पार्टी इलेक्शन हारी और इनकी जो पॉलिसीज हैं इनकी पार्टी के अंदर से ही इनके खिलाफ आवाजें आना शुरू हो गई थी। अब बात यह है कि द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हैज गवर्न जापान फॉर मोस्ट ऑफ द पास्ट 7 decades, बट अंडर इशिबा इट लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द लोअर हाउसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 15 years एंड देन लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी इन द अपर हाउस इन जुलाई। अब हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। देखिए बात यह हुई है कि शिगेरू ईशा साहब जो हैं उनकी लीडरशिप में पिछले साल भी जापान की पार्टी इलेक्शंस हारी और इस साल भी जो है वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी अपर हाउस में अपनी मेजॉरिटी उसने लूज की जुलाई के महीने में। आपको याद होगा जुलाई के महीने में मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप जो है वो 2 महीने पहले मेरी वीडियोस में जाएंगे तो मैंने लाइव सेशन दिया था कि जापान में इस टाइम पॉलिटिकल टर्मोइल क्यों हो रहा है। अगली बात यह है कि हम जापान की जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं कि इस सारे मसले का जापान की इकोनॉमी से क्या ताल्लुक है। देखिए जापान इस टाइम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जापान इस टाइम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अमेरिका का एलाई है, बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है। लेकिन पिछले 5 साल से जापान की जो पॉलिटिकल क़यादत है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो बड़ी पॉलिटिकल अनस्टेबल जो है वो आप कह सकते हैं कि मोर इंपॉर्टेंटली अनस्टेबिलिटी की तरफ चीजें जा रही हैं और जापान जो है वो बार बार प्रेशर में आ रहा है क्योंकि जापान के एक प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे की जब से जो है वो असैसिनेशन हुई है तब से जापान को कोई नया बड़ा लीडर नहीं मिला। मोर इंपॉर्टेंटली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो जापान को मोर इंपॉर्टेंटली जापान की जो पार्टी है, जो मेन पार्टी है जापान की मेजर, उसको लीड कर सके और जापान को लीड कर सके और मोर इंपॉर्टेंटली अपना इन्फ्लुएंस जापान के अंदर रखे। क्योंकि पिछले 7 डेकेड से, पिछले 70 साल से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तकरीबन 90% ऑफ द टाइम जापान को जिस पार्टी ने लीड किया है वो शिगेरू ईशा साहब की पार्टी है जिसका नाम जापान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि अमेरिका ने ही बनाई थी। और आपको पता है शायद अमेरिका ने ही जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अमेरिका ने ही लिखा है। अगली बात क्या, देखिए अगली बात यह कि शिगेरू ईशा साहब ने जब रिजाइन किया तो रिजाइन करते वक्त उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अलविदाई स्पीच की है, गुड बाय स्पीच की है। और इस स्पीच पे शिगेरू ईशा साहब ने क्या बात की है वो मैं आपको बताता हूं। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू ईशा साहब ने जब रिजाइन किया तो बहुत उदास थे, बहुत खामोश थे, बहुत सैड थे, बहुत अपसेट थे। लेकिन उन्होंने जो स्पीच की है वो मैं आपको बताता हूं। शिगेरू ईशा साहब ने रिजाइन होते वक्त ये बात की है कि नाउ दैट अ कंक्लूजन हैज बीन रीच्ड इन द नेगोशिएशंस concerning the US tariff measures, I believe this is the precisely the appropriate time to resign। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की क्योंकि देखिए मैं इस बात से पहले एक चीज आपको बताऊंगा, अमेरिका की इस टाइम दुनिया के बहुत सारे ममालिक के साथ ट्रेड निगोशिएशंस हो रही हैं, जापान के साथ भी अमेरिका की ट्रेड निगोशिएशंस हो रही थी। थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन, यानी 3 दिन पहले जापान की और अमेरिका की जो निगोशिएशंस हैं ट्रेड पे वो कंप्लीट हो चुकी हैं और जापान और अमेरिका ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी ट्रेड डील को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाएंगे और इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो अमेरिका और जापान ने अपनी ट्रेड डील तो कर ली है। उसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू ईशा साहब ने कहा है कि मैं अब रिजाइन करने के बारे में सोच रहा हूं। अब ये इनका अपना मौकिफ है, लेकिन हम सबको पता है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू ईशा साहब ने रिजाइन नहीं करना था, ये तो उनका पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रेशर आ रहा है, इस वजह से इन्होंने रिजाइन किया। आगे शिगेरू ईशा साहब अपनी स्पीच में कहते हैं, रेजिग्नेशन स्पीच में कहते हैं कि आई हैव स्ट्रांगली बिलीव दैट नेगोशिएशंस कंसर्निंग द यूएस टैरिफ मेजर्स व्हिच कुड बी डिस्क्राइब्ड एज अ नेशनल क्राइसिस मस्ट बी ब्रॉट टू अ कंक्लूजन अंडर आवर एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पांसिबिलिटी। यानी इन्होंने बात की है कि मैंने पूरी कोशिश की अमेरिका के साथ जो है वो निगोशिएशंस करने की, मैंने पूरी कोशिश की अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने की और आखिरकार जापान कामयाब हो गया ट्रेड डील को कंप्लीट करने में, ट्रेड डील को क्रैक करने में। तो इट शोज कि अमेरिका के जो ट्रेड डील है वो इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली जापान के साथ हो चुकी है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में चीजें किस तरह होंगी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अगली बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगली बात यह है कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है जो है इसके ये सरबराह मिस्टर शिगेरू ईशाबा अब ये रिजाइन कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि लिबरल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं रहेगी, गवर्नमेंट लिबरल्स डेमोक्रेटिक की पार्टी की ही रहेगी। अब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएगा, जो लीडर स्ट्रांग हुआ उस लीडर को जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो पार्टी की जो प्रीमियरशिप दी जाएगी और वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। अभी हमारे पास जो नाम आ रहा है जिन साहब का, उनका नाम है कुजीमी टकाची। ये बेसिकली एक प्रोबेबल नेक्स्ट कैंडिडेट हो सकते हैं जापान के, क्योंकि ये बड़े ताकतवर लीडर हैं। शिगेरू ईशा साहब के बाद कुजीमी टकाची जो हैं ये एक सक्सेसर हो सकते हैं जो जापान के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि जापान की प्रीमियरशिप एक बहुत पावरफुल पोस्ट है। अब इस टाइम जापान में प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रॉब्लम इस टाइम जापान में है इन्फ्लेशन का, प्रॉब्लम इस टाइम जापान में है अनएम्प्लॉयमेंट का,
प्रॉब्लम इस टाइम जापान में है डेमोग्राफिक चेंज का, वो मैं आपको बताऊं। देखिए बात यह है कि इन द recent years inflation, particularly the doubling of rice prices in the past year, was politically damaging. Public support further set after a series of controversies, including criticism of his decision to appoint only 2 women of his cabinet and handling out expensive gifts to party members. अब देखिए मसला क्या है इस टाइम, मसला इस टाइम ये है जापान में कि मोर इंपॉर्टेंटली जापान के अंदर जो है वो राइस यानी चावल महंगा हो गया है, जापान में महंगी चीजें हो गई हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। और मोर इंपॉर्टेंटली अगली बात ये है कि जापान जो है उसके अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसके अलावा शिगेरू ईशा साहब जो जापान के साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने आज रिजाइन किया है, इन पर इल्जाम था कि इन्होंने बहुत ज्यादा महंगे गिफ्ट्स जो हैं पार्टी मेंबर्स को दिए हैं, यानी एक तरह से बहुत महंगे गिफ्ट्स लिए हैं पार्टी मेंबर्स ने गवर्नमेंट फंड से। तो ये 3-4 इल्जामात थे इनकी पार्टी पर, इस वजह से इनकी पार्टी पे बहुत प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से जो है फाइनली इन्होंने रिजाइन करने का फैसला किया। बट मोर इंपॉर्टेंटली जापान में जो मसला है इस टाइम वो महंगाई का है, इन्फ्लेशन का है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए जापान के ऊपर और जापान खुद भी जो है वो उन टैरिफ का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस वजह से जापान में जो मोर इंपॉर्टेंट